नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट आता, नहीं मिलता सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उसका इसी हैरानी में, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। तो आइए दोस्तों इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.2 को। अगर आपने प्रश्नावली 1.1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी से गुजारिश है कि प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद ये प्रश्नावली 1.2 का वीडियो देखिए, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों अपना समय वेस्ट नहीं करते हुए अपन प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अब ये क्या बोल रहा है, ये देखो, ये बोल रहा है निम्नलिखित संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों अपन संख्या रेखा को देख लेते हैं। ये संख्या रेखा है मेरी, इसमें क्या होता है, इसमें 0 होता है बीच में, इधर तो होता है मेरा धनात्मक संख्या, इधर तो क्या होती है धनात्मक नंबर होता है, मतलब ये दाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो धनात्मक नंबर आएगा और इधर बाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो क्या नंबर आएगा, इधर आएगा मेरा ऋणात्मक नंबर। अब देखो ऋणात्मक को अपन इंग्लिश में नेगेटिव बोलते हैं और इसको बोलते हैं धनात्मक को पॉजिटिव। तो देखो इधर 0 से राइट हैंड की तरफ यानी दाएं हाथ की तरफ गए तो इधर नंबर पड़ेगा 1 2 3 4 और ये जाएगा मेरा अनंत तक, यानी ऐसे ही करते 4 5 6 ऐसे अनंत तक चल जाएगा। ऐसे ही इधर आएगा -1 -2 और -3 और -4 और ये भी क्या तक जाएगा, ये भी जाएगा अनंत तक। यानी एक संख्या रेखा पर जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। जीरो के दाएं हाथ की तरफ जाएंगे, मतलब अपने दाएं हाथ की तरफ जाएंगे जब तो धनात्मक नंबर आएगा, धनात्मक संख्या आएगी, और अपने बाएं हाथ की तरफ जाएंगे तब क्या आएगा, ऋणात्मक नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। तो देखो दोस्तों अब ये तो अपन ने पूर्णांक नंबर लिखा है, ये तो कौन सा नंबर लिखा है, ये पूर्णांक, पर मेरी परिमेय संख्या भी तो आ सकती है इसमें। परिमेय संख्या मतलब जैसे 0.2 हो गया, 0.5 हो गया, ऐसे जैसे मान लो मैं 1 और 2 है, ये जैसे मेरा 0 और 1 है, इसको मैं इस संख्या रेखा पे अलग से दर्शाऊं, ये जैसे मेरा 0 है ये, और ये मेरा क्या है 1 है, यानी इनके बीच में भी तो अनंत संख्या है। जैसे कौन कौन सी संख्याएं होगी, जैसे 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0, अब ये बहुत सारी संख्या होती है, अनंत संख्या होती है इनके बीच में। जैसे मैं लिखूं 0/10 लिख दूं मैं इसको, 0/10 का मतलब 0 ही है, और 1/10 यहाँ आ गया, 2/10 यहाँ आ गया, 3/10 यहाँ आ गया, 4/10 यहाँ आ गया, 5/10 यहाँ आ गया, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 का मतलब तो क्या हो गया, 10/10 का मतलब तो हो गया मेरा 1। तो देखो दोस्तों इसी प्रकार अपन जो प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करते हैं, देखते हैं प्रश्नों में क्या दिया गया है अपन को। अपन इसको एक बार पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद अपन जो प्रश्नावली के प्रश्न है उनकी तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों आपको बस इधर ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब देखो धीरे धीरे कैसे प्रश्न हल होता है। देखो दोस्तों पहले दिया हुआ है 7/4, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, 7/4 किन दो नंबर के बीच में आएगा, 7/4 किन दो नंबर के बीच में आएगा। देखो 7/4 जब 7 में 4 का भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा पूरा और 2 बार तो नहीं जाएगा, मतलब ये संख्या किस में होगी, 1 और 2 के बीच में। अब देखो अगर यहाँ 8/4 होता जब 2 बार जाता पूरा, मतलब 8 से छोटा ये 7, तो ये नंबर किस में हो गया, 1 और 2 के बीच में। तो देखो दोस्तों अब इसको मैं ऐसे बना लेता हूं संख्या रेखा, यहाँ मैंने 0 ले लिया और इधर मेरा धनात्मक नंबर है और ये नंबर भी धनात्मक ही लेना है। देखो 4/4 लिखूं मैं इसको मैं ऐसे लिखूं 0/4 लिखूं, और इधर है मेरा 4/4 ले लिया मैं, 4/4 का मतलब हो गया 1। ये देखो 0 से 1 के बीच का तो अभी लेना नहीं है क्योंकि ये नंबर 1 और 2 के बीच में है, तो 4/4 का मतलब 1/2 हो गया। यहाँ आ जाएगा मेरा 5/4, यहाँ आ जाएगा मेरा 6/4 और यहाँ आ जाएगा मेरा 7/4, ये लो जी 7/4, और यहाँ आ जाएगा मेरा 8/4।
तो 8/4 का मतलब तो क्या हो गया, यहाँ पर तो मेरा 2 है, यहाँ पर मेरा 0 है और यहाँ पर क्या है मेरा 1 है। देखो इन दोनों के बीच की संख्याओं को जूम करके देख लिया मैंने, इन दोनों के बीच में भाई जो स्केल होता है 1 और 2 के बीच में भी छोटी छोटी लाइनें होती है ना, वैसा ही सेम इसी में भी होता है। तो देखो वही तो संख्या रेखा है ये। अब देखो ये 7/4 के लिए पूछा था, तो 7/4 संख्या रेखा पर कहाँ होगा मेरा, यहाँ इस बिंदु पर होगा। देखो दोस्तों अब इसी प्रकार अपन देखें माइनस का 5/6, ये है मेरा माइनस का 5/6। अब देखो अब सबसे पहले तो अपन क्या करना है, वो दो संख्या ज्ञात करनी है, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो देखो सबसे पहले ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले हर वाला नंबर देखते हैं। अब हर वाला नंबर अगर अंश वाले नंबर से बड़ा है तब तो 0 के आसपास ही रहेगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अब देखो 0 से छोटा कब होगा, जब माइनस का नंबर है, तो ये क्या होगा, माइनस का नंबर है तो ये 0 और -1 के बीच में रहेगा। अगर यहाँ प्लस का नंबर होता ये 0 और 1 के बीच में रहता। अब देखो इसको संख्या रेखा पर देखते हैं अपन कहाँ देखते हैं, संख्या रेखा पर। ये तो अपना 0 आ गया। अब मेरे को पता है ये माइनस का नंबर है, माइनस की संख्या है, तो ये किधर आएगा, ये बाएं हाथ की तरफ आएगा और ये माइनस का 5/6 है। अब देखो अंश में हर में कितना लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है ना, तो हर का ही नंबर देखते हैं। अब देखो इसको लिखते हैं अपन, जो अंश हर में लिखा हुआ है उसी को -1/6 लिख दिया। इसको यहाँ आएगा माइनस का 2/6, यहाँ पर आएगा माइनस का 3/6, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 4/6 और आगे कितना आएगा माइनस का 5/6 और यहाँ आएगा 6/6 माइनस का 6/6 का मतलब तो क्या हो गया -1। यानी ये संख्या मेरे को पता है 0 और किसके बीच में है, -1 और 0 के बीच में है। यानी इधर राइट हैंड की तरफ दाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो नंबर हमेशा बढ़ता जाएगा। तो देखो इस प्रकार अपन ने माइनस का 5/6 को दर्शा दिया और ये होगा यहाँ पर 6, मतलब 1 से तो बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। देखते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न क्या कहते हैं। जैसे अपन को दे दिया प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में संख्याएं दे रखी है माइनस का 2/11, माइनस का 5/11 और माइनस का 9/11 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। इसको किस पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर। अब देखो इसमें नंबर में वही लूंगा पहले कि दो संख्याएं कौन सी हो जिनके बीच में हो। देखो अब देखो हर वाला जो नंबर है ना, वो हर अंश वाले प्रत्येक नंबर से हर वाला नंबर बड़ा है, तो ये नंबर किस में होगा, 0 और -1 में होगा, क्योंकि माइनस का नंबर लगा हुआ है। अगर माइनस का नंबर नहीं लगा हुआ था तो ये क्या होता है 0 और +1 में। तो देखो इसको अपन यहाँ दर्शाते हैं, यहाँ तो था मेरा 0 और यहाँ है मेरा माइनस का 1/11। देखो हर में 11 है इसलिए -1 से तो स्टार्ट किया और कहाँ तक किसका भाग दिया, 11 का। अब ऐसे ही माइनस का 1/11, ये हो गया माइनस का 2/11, ये हो गया मेरा माइनस का 3/11 और ये हो गया मेरा माइनस का 4/11 और आगे गए तो ये क्या हो गया मेरा माइनस का 5/11। अब देखो दोस्तों ये लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं तो संख्या का मान घटता जा रहा है, यानी माइनस का 4/11 माइनस के 5/11 से क्या है, बड़ा है। तो देखो अब ये लिखा आगे माइनस का 6/11 और ये लिखा मैंने माइनस का 7/11 और ये लिखा मैंने माइनस का 8/11 और देखो 11/11 नहीं आएगा तब तक लिखता जा रहा हूँ। ये है 11/11 का मतलब 1 हो जाएगा और माइनस लगा हुआ तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये आ गया मेरा माइनस का 9/11, ये आ गया मेरा माइनस का 10/11 और ये आ गया मेरा माइनस का 11/11 का मतलब कितना हो गया, मतलब ये यहाँ पर आ गया मेरा माइनस का 1। यहाँ पर तो मेरा 0 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 1। अब कौन कौन से नंबर, 2/11, तो ये 2/11 तो ये रहा, ये बिंदु यहाँ पर है। अब क्या दिखना है, माइनस का 5/11, ये लो जी माइनस का 5/11 ये रहा। अब तीसरा नंबर है माइनस का 9/11, माइनस का 9/11 ये रहा। तो इस प्रकार अपन ने इस प्रश्न को हल कर लिया। अब देखो दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब देखो इस प्रश्न के तो आंसर अलग अलग आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं भाई। अपन को ऐसी संख्याएं बतानी है जो 2 से छोटी हो, बड़ी नहीं होनी चाहिए, और वो 2 से छोटी कितनी भी कोई सी भी संख्या हो सकती है। और सॉरी दोस्तों, और 2 से छोटी तो मेरी अनंत संख्या है। देखो अगर जो ये नंबर लिखा है ना मैंने, ये क्या लिखा है, ये नंबर, ये भी मेरे सारे 2 से छोटे हैं, ये 0 से भी छोटे हैं और 2 से भी छोटे हैं, क्योंकि राइट साइड में जाएंगे तब आएगा 2 तो, और ये तो ये क्या है, मेरे सब 2 से छोटे हैं। अब देखो मैं अगर इसको लिखना है, ये नंबर ही लिखना है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं माइनस में भी होती है, 0 भी परिमेय संख्या है और प्लस वाली भी परिमेय संख्या है। तो देखो
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2/2 आएगा तब तो मेरा क्या आएगा, 2/2 तो क्या होगी मेरी, 2/2 का मतलब तो 1 हो जाएगा, 2/2 का मतलब तो क्या होगा 1 हो जाएगा, और 4/2 है तब क्या आएगा मेरा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो 4/2 से पहले की जो भी नंबर है वो लिख लो, यानी 3/2 ये भी 2 से छोटा है, 2/2 ये भी 2 से छोटा है, 1/2 ये भी क्या है 2 से छोटा है, 0/2 ये भी 2 से छोटा है। ठीक है, इस प्रकार कितने भी नंबर लिख सकते हैं अपन को तो कितने पूछे हैं, 5 परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। ये देखो माइनस का 1/2 लिख लिया तो ये भी परिमेय संख्या है, और माइनस का 2/2 लिख लिया तो ये भी क्या है मेरा माइनस की संख्या है और परिमेय संख्या है। ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0, 1/2, और जितनी पूछी है उतनी लिख लो। अपन तो कितनी भी लिख सकते हैं, और इसने 5 पूछे तो तुम्हारे मन में आया ना वो 5 संख्याएं लिख लेना। ठीक है, लिखने का तरीका मैंने बता दिया है, बाकी इस प्रश्न को आप किसी भी प्रकार से हल कर सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने बताया वैसे ही करो। सिर्फ इसमें तो सिर्फ 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है ऐसी जो 2 से छोटी हो, बस 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं आगे का प्रश्न, देखते हैं दोस्तों। ये आगे का प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 4। अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब देखो सबसे पहले तो ये है, अब अपन ने पिछले के प्रश्नों में देखा तो हर का मान क्या था, हर में जो संख्या लिखी हुई थी सब में क्या थी, समान थी, और जो अंश वाला मान था उसको एक एक बढ़ाते गए या एक एक घटाते गए। तो अब देखो सबसे पहले तो क्या करना है, जो हर में जो मान लिखा है, एक तो लिखा है -2/5 और इधर लिखा हुआ है मेरा 1/2। अब जो हर में मान है उसको बराबर करना है, और इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूं, किससे गुणा करूं, तो इसको तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करो। देखो दोस्तों जब भी गुणा करोगे तो अंश वाले नंबर और हर वाले नंबर दोनों को एक साथ गुणा कर सकते हो, या फिर दोनों में किसी संख्या से भाग भी दे सकते हो, पर एक साथ देना है। ऐसा नहीं कि बस अंश वाले नंबर में ही गुणा कर दिया, नीचे वाले हर वाले नंबर में गुणा नहीं किया। इसको हर वाली संख्या को 10 बनाए तो इसको किससे गुणा कर दिया, 5 से गुणा किया। देखो इसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जो इसके अंश में नंबर है उसको तो इससे गुणा कर दो, और जो इसके हर में जो नंबर है उसको तो दूसरे वाली संख्या से गुणा कर दो, और इसके हर में जो नंबर है इसको पहले वाली संख्या से गुणा कर दो। देखो -2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, -4 आ गया, और 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आ गया। इसी प्रकार इसको 1 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 5 आ गया, और 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आ गया। अब देखो दोस्तों इसके बीच में तो बहुत सारी संख्या अपन को क्या ज्ञात करनी है, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखो यहाँ लिख लिया मैंने -4/10, इनके बीच में लेनी है दोस्तों। -4/10 का मतलब तो -2/5 ही है, और वो संख्या अपन को नहीं लेनी, क्योंकि उसने बोला है इनके बीच वाली संख्याएं ज्ञात करो। अपन ने ये थोड़े बोला यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितनी 10 परिमेय संख्या है। अगर वो यहाँ से जैसे बोलता -2/5 से 1/2 तक बोलता तब तो दोनों संख्या लेनी थी अपन को, पर ये इनके मध्य बोल रहा है। अब देखो -4/10 से आगे गए तो कितना आया, -3/10 आ गया। अब -3/10 से आगे गए तो कितना आ गया, -2/10 आ गया। अब -2/10 से आगे गए तो कितना आ गया, 1/10 आ गया, और 1/10 से आगे गए तो कितना आ गया, 0/10 आ गया। 0/10 से आगे गए तो कितना आ गया, 1/10 आ गया। फिर कितना आ गया, 2/10 आ गया। फिर कितना आ गया, 3/10 आ गया। फिर कितना आ गया, 4/10 आ गया। और फिर कितना आ गया मेरा, 5/10 आ गया। अब देखो 5/10 का मतलब तो 1/2 ही है, और ये वाले नंबर तो ना तो इसमें ये वाला नंबर लेना है, और ना ही इसमें क्या है, ना ही इसमें ये नंबर लेना है। तो गुन लो एक बार, अगर इनके बीच में 10 संख्याएं आ गई तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही संख्याएं आई है दोस्तों। इस प्रकार तो अपनी कितनी संख्याएं आई है, 8 ही संख्याएं आई है। तो अब इसको क्या करो, एक बार क्या करो, इसको 2 से ऊपर नीचे और गुणा कर दो, इसको भी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और इसको भी किससे गुणा कर दो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखो दोस्तों इसमें रटने वाली जरूरत नहीं है, रटना नहीं है अपन को कि एक तरीका ले लिया, एक तरीके को पकड़ के और ऐसे ही करना है। देखो इसमें तो अपन को समझ के करना है, यानी ये ऐसे अगर यहाँ पर ही आ जाता, अपनी 10 संख्या बीच में आ जाती तो इस आगे अपन को गुणा करने की जरूरत नहीं थी। अब इसको इससे गुणा किया तो कितना आ गया, -8, और ये नीचे कितना आ गया, 20 आ गया। और इसको इससे गुणा किया तो कितना आ गया, -10, और यहाँ सॉरी माइनस नहीं है, ये क्या है, माइनस नहीं है यहाँ पर तो क्या है, सिर्फ प्लस ही है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिर्फ प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा,
ये मेरा 5 दूनी 10 और ये क्या हो गया 10 दूनी 20, यानी संख्या किसके बीच में लेनी है अब, माइनस के 8/20 और 10/20 के। ये लो जी, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख ली मैंने पहली संख्या माइनस का 8/20। अरे इसको लेना नहीं है क्योंकि 8/20 का मतलब तो 2/5 ही है। 8/20 से इधर गए तो माइनस का 7/20 और माइनस का 8/20 और माइनस का कितना हो गया, माइनस का सॉरी ये 8 नहीं, इधर जाएंगे तो घटता जा रहा है ना, मतलब संख्या का मान तो बढ़ रहा है पर ये क्या है कम होता जा रहा है। जैसे ये 8 हो गई, इधर इधर कितने हो जाएगी, इधर क्या होगा मेरा, इधर होगा 6/20, इधर होगा मेरा 6/20। देखो दोस्तों, अपन को तो रटना नहीं है, अपन को तो समझ समझ के करना है। देखो अपन ने समझा इसको, भाई इधर गए तो कम होता जा रहा है, इधर गए तो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो मैंने इसको लगाया, ये हो गया मेरा माइनस का 7/20। अब 7/20 से इधर आए तो माइनस का 6/20 और माइनस के 6/20 से इधर आए तो माइनस का 5/20 और माइनस के 5/20 से इधर आए तो माइनस का 4/20 और माइनस के 4/20 से इधर आए तो माइनस का 3/20 और फिर आ गया मेरा माइनस का 2/20 और फिर आ गया मेरा माइनस का 1/20। सॉरी यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर क्या है 20 ही है। ये भाई सबके भाई हर का अंश बट्टा हर है, तो हर का मान तो सब में एक ही कर लिया ना अपन ने, इसलिए हर के मान को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये माइनस 1/20 के बाद आ गया मेरा 0/20 और फिर आ गया मेरा 1/20 और फिर आ गया मेरा 2/20 और फिर आ गया मेरा 3/20। अब देखो इसमें कितने 10 संख्या ज्ञात करनी थी, ये वाली तो लेनी नहीं है अपन को। अब देखो 10 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई। अब देखो आगे तक गिनने की जरूरत नहीं है, आगे भी आएगी परिमेय संख्या तो, और वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी, पर अपन को 10 ही ज्ञात करनी थी और 10 अपन ने ज्ञात कर ली। देखते हैं आगे का प्रश्न, देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2/3 ये दे दिया मेरे को अंश बटा हर, यानी परिमेय संख्याएं दे दी है 2/3 और 4/5 के बीच में, 4/5 के बीच में क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, हर वाला नंबर तो समान ही नहीं है, हर वाला नंबर दोनों संख्याओं में क्या नहीं है, समान नहीं है। तो समान नहीं है तो समान कर लेते हैं भाई, समान करना कौन सा कठिन काम है। तो इसको इस वाला जो इसका हर जो नंबर है इसको तो ऊपर नीचे इससे गुणा कर दो, और इसका जो हर नंबर है इसको ऊपर नीचे, इसको तो 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और इसको किससे कर देंगे, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखो 5 को 2 से गुणा किया तो 10 हो गया, और 5 को 3 से गुणा किया तो 15 हो गया। अब इसको क्या किया, 4 को 3 से किया तो 12 आ गया, और 5 को 3 से किया तो 15 आ गया। अब देखो हर का नंबर तो दोनों में क्या हो गया, समान हो गया। अब देखो इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, और इनके बीच में ऐसे निकाला तो मैं 10 से बड़ा 11 है, 11/15, यानी एक ही संख्या आई, और मेरे को तो निकालनी है 5। तो कोई भी संख्या से मैं ऊपर नीचे गुणा करूं, जैसे मैंने 3 से ऊपर नीचे गुणा किया, इसको 3 से गुणा किया तो ये मेरा 30 हो गया, और ये हो गया मेरा 45 हो गया, और इसको 3 से गुणा किया तो ये मेरा कितना हो गया, 36 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया, 45 हो गया। अब देखो 30/45 से बड़ा कौन है, 31/45, और 31/45 से बड़ा कौन है, 32/45, और 32/45 से बड़ा कौन है, 33/45, और 33/45 से बड़ा है 34/45, 34/45 से बड़ा है 35/45, और आगे का नंबर तो मेरा क्या आ जाएगा, 36/45, और अपन को तो बीच की संख्या ज्ञात करनी है, और वो कितनी ज्ञात करनी है, 5, और ये अपन ने ज्ञात कर ली। देखो दोस्तों इसी प्रकार अपन आगे के प्रश्न सोल्व करेंगे, आगे के प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो दूसरा प्रश्न जो दिया है उसको देखते हैं अपन। दूसरा प्रश्न दिया है मेरे को माइनस का 3/2 और दिया है इधर 5/3। अब देखो दोस्तों हर के नंबर को देखना है, यहाँ पे हर तो 2 है, यहाँ पे हर का नंबर 3 है। अब देखो हर के नंबर को बराबर करना है, यानी इसको तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, और इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हर में जो नंबर है वो बराबर हो जाएगा। 3 से गुणा किया तो माइनस का 9, और इसको किया तो 6 आ गया, और इसको 2 से किया तो ये 10 आ गया, और इसको 2 से किया तो 6 आ गया। अब देखो इसके बीच में 5 ही संख्या लेनी है। देखो मैं लिखूं, अब -9/6 से बड़ा है माइनस का 8/6, 8/6 से बड़ा है माइनस का 7/6, 7/6 से बड़ा है माइनस का 6/6, और इससे बड़ा है माइनस का 5/6, और इससे बड़ा है मेरा माइनस का 4/6। देखो 5 आ गई मेरी, और भी नंबर आ जाएगा, पर अपन को तो 5 ही ज्ञात करना है, इसलिए अपन आगे नहीं ज्ञात करें, और भी ज्ञात कर लोगे आप।
5/6 सॉरी माइनस का 4/6 माइनस का 3/6 माइनस का 2/6 माइनस का 1/6 0/6 1/6 2/6 3/6 ऐसे करके 10/6 तक इनके बीच में ही नंबर आएगा। देखो दोस्तों अब आगे का प्रश्न देखते हैं अपन, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखो दोस्तों पहले अपन को यही देखना है भाई हर वाला जो नंबर अगर बराबर है तो दिक्कत ही नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो क्या करना है अपन को, बराबर नहीं है तो बराबर करना है, तो बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे अपन, बराबर कर लेंगे। देखो दोस्तों और बराबर है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखते हैं अपन प्रश्न नंबर अपना 3 जो प्रश्न नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब दिया है यहाँ पर 1/4 और क्या दिया है 1/2। तो सबसे पहले मैंने हर वाले नंबर को चेक किया, यहाँ तो 4 है, यहाँ कितना है 2 है। तो देखो अब बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे, जो इसको तो इससे गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और इसको इससे गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यानी 4 को 2 को 2 से गुणा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ गया। इसी प्रकार 1 को 4 से गुणा किया तो 4 आ गया, और 2 को 4 से गुणा किया तो 8 आ गया। पर दोस्तों इनके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखो 2 से बड़ा 3, मतलब इनके बीच में ऐसे तो एक ही संख्या आएगी 3/8, अपन को कितनी करनी है, अपन को 5 ज्ञात करनी है। तो मैंने इसको 3 से गुणा कर दूं, 3 से और गुणा कर रहा हूं, 3 से एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, एक ही संख्या से क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। ये लो मैंने 4/8 इधर लिख लिया, और इसको भी मैंने क्या कर लिया, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये क्या था मेरा 24 हो गया। और ये कितना है मेरा 4 से 12 हो गया, और ये मेरा कितना है 24 हो गया। देखो 6/24 से आगे कितना आ गया 7/24, 7/24 से आगे कितना आ गया 8/24, और 8/24 से आगे कितना आ गया 9/24, 9/24 से आगे कितना आ गया 10/24, ये मेरा आ गया 10/24, और इससे आगे आ गया मेरा 11/24। तो 5 ही संख्या लेनी है। तो ये देखो 5 संख्याएं हो गई अपनी, ये क्या होगी मेरी 5, 1 2 3 4 और 5 ही संख्या याद करनी थी। तो इस प्रकार अपन ने 5 संख्याएं ज्ञात कर ली। देखो दोस्तों अब आगे का प्रश्न को हल करते हैं। आगे का प्रश्न क्या बोल रहा है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो अब देखो पहले संख्या रेखा पर देखते हैं कि -2 किधर है। ये लो जी, ये इधर 0 है मेरा, इधर मेरा -1 है, और इधर मेरा -2 है। इधर मेरा 1 है, इधर मेरा 2 है, इधर मेरा 3 है, इधर मेरा 4, मतलब इधर तो प्लस का अनंत है और इधर क्या है मेरा माइनस का अनंत। अगर मैं बाएं हाथ की तरफ जाऊंगा तो वो नंबर तो क्या होगा माइनस से छोटा होगा। इधर तो नंबर क्या होगा मेरा माइनस से छोटा, और -2 से दाएं हाथ की तरफ जाऊंगा तो नंबर क्या होगा मेरा बड़ा होगा। तो इधर के कितने कोई से भी नंबर ले लो वो सब इससे बड़े होंगे। जैसे -4/2 ले लिया तो इसका मतलब कितना हो गया 2 हो गया। जो -3/2 लिया वो भी इससे बड़ा है, और मैंने ले लिया -2/2 ले लिया वो भी इससे बड़ा है, -1/2 ले लिया वो भी इससे बड़ा है, -0/2 ले लिया वो भी इससे बड़ा है, 1/2 ले लिया वो भी इससे बड़ा है, 2/2 ले लिया वो भी इससे बड़ा है, 3/2 ले लिया वो भी इससे बड़ा है, और 5 की संख्या लिखनी है। अब ये तो लेनी नहीं है, ये क्यों नहीं लेनी, इसका मतलब है -4/2 का मतलब है -2, और -2 से बड़ी लेनी है। तो -2 तो ये तो लेनी नहीं है, और ये इनमें से कोई सी भी 5 संख्याएं ले सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि मैं ये पहले वाली लूं, मैं बाद वाली लूं, कोई सी भी ले सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है ऐसे कि इसके पास वाली लो, 0 के पास वाली लो या 1 के पास वाली लो। तो आपके जो अच्छा लगे ना, आपको जो पसंद आए वो ले लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम प्रश्न को समझ जाओगे ना तब तो तुम्हारी कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई प्रश्न समझ गए और तुमने इनके अलावा भी कोई संख्या लिख ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रश्न को पहले समझना। इसमें आधा काम है प्रश्न को समझना और आधा काम है फिर उसको हल करना। देखो दोस्तों अब 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी संख्या है 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखो पहले तो क्या करते हैं 3/5 को लिखा इधर और इधर लिखा 3/4 को। अब सबसे पहला काम ही अपना ये है कि हर वाला जो नंबर है इसको क्या करो समान करो, और समान करने के लिए क्या करो, सॉरी दोस्तों, इसको तो करो 4 से ऊपर नीचे गुणा, और इसका जो 5 है तो इससे ऊपर नीचे किससे गुणा करो 5 से गुणा करो।
तो इसको 4 से गुणा किया तो ये 12 हो गया, 4 से 12। अब ऊपर ऊपर वाली संख्या को गुणा किया, नीचे नीचे वाली संख्या को गुणा किया, इसमें भी ऊपर ऊपर वाली संख्या को गुणा किया, नीचे नीचे वाली संख्या को गुणा किया। 4 से 12 बट्टा कितना हो गया, 20 हो गया। और ये क्या आया, 15/20 आ गया। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसको डायरेक्ट 13/20, 14/20 करूँ तो इनके बीच में 2 ही संख्याएं आएगी, पर मेरे को कितनी निकालनी है, मेरे को 10 संख्याएं निकालनी है। 10 निकालनी है तो मैं इसको 6 से गुणा कर दिया, 6 से इसको गुणा कर दिया और 6 से इसको गुणा कर दिया। देखो मैं जरूरी नहीं है 6 से ही करो, आपके जगह से तो 7 से कर लो, आपके जैसे तो 8 से कर लो। भाई आप अपने हिसाब से कितने से भी गुणा कर सकते हो, पर दोनों को एक ही नंबर से गुणा करना है, ऊपर नीचे, ये ध्यान रखना। देखो 12 को 6 से किया, 12 पंजे 60, 12 6 72, ये लो 72 हो गया। और इसको भी 6 से गुणा किया, इसको भी 6 से गुणा किया, तो ये हो गया। 6 को इससे गुणा किया तो ये हो गया 120। अब इसको 15 6 90 हो गया, और ये 6 से गुणा किया तो कितना हो गया, 120। अब देखो इनके बीच में तो ऐसे ही पता पड़ रहा है कि 18 संख्याएं आएगी। अब देखो अपन को तो 10 लेनी है, कोई सी भी ले लो। 72 से बड़ा होता है 73/120। अब देखो आप 6 की जगह 5 से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर 5 से करेंगे तब भी अपनी आ जाएगी, ठीक है। और 6 से भी कर सकते हो, आप 7 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, पर एक ही संख्या से करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि इसको तो 3 से कर दो, इसको 4 से कर दो, ठीक है। तो इसको कर दिया मैंने, देखो 73/20, और ये हो गया मेरा 74/20, 120 सॉरी, ये हो गया मेरा 75/120, ये हो गया मेरा 76/120, ये हो गया मेरा 77/120, और ये हो गया मेरा देखो अब इसको यहाँ लिख लिया, अब इसको यहाँ लिख लेता हूँ 78/120, 78/120, फिर आ गया मेरा 79/120, और फिर आ गया मेरा 80/120, और फिर आ गया मेरा 81/120। ये कितनी संख्याएं होगी, ये मेरे हिसाब से 10 संख्याएं होगी। देखो इस 72/20, 120 तो मैंने लिया ही नहीं, और ना ही 90/120 लेना है। तो देखो ये देखो 10 संख्या होगी, 1 2 3 4 5, और ये 5 6 7 8 9, और एक और आएगी तो 82/120। अगर आगे और पूछा है तो 83/120, 84/120, 85/120। इस प्रकार दोस्तों आप कितने भी संख्या याद कर सकते हो, बस आपको समझना है कि बेसिक से समझना है आपको कि अपन कर किस प्रकार हल कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप सभी का मैं अब विदा लेना चाहूंगा, धन्यवाद।